आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोडिंग करेंगे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक खुद का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोड को लिखने का। मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको सारी कोडिंग लिखनी होती है। जैसे जावा है तो इसका भी एक खुद का एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि हम क्लास क्रिएट करते हैं पहले, सबसे पहले उसके अंदर एक मेन मेथड डिफाइन किया जाता है जो कि हमारा होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर ये लिखते हैं, एरे टाइप का वेरिएबल होता है ये जिसे हम पास करते हैं। और फिर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं जिसके अंदर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट फंक्शन होता है जिसमें हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये है हमारा जावा का सिंटैक्स। चाहिए आप छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाएंगे ना, इसके बिना आप नहीं बना सकते। ये तो आपको लिखना ही होगा। जैसे कि लेटर आप जब लिखते हैं ना तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, चाहे आप बड़ी लेटर लिखे चाहे छोटी लेटर लिखे, लेकिन उसमें आप क्या देंगे, सेंडर का नाम यानी जो लेटर भेजेगा उसका नाम देंगे, जो रिसीव करेगा जिसके पास लेटर पहुंचेगा उसका नाम देंगे और एड्रेस देंगे। और लेटर का एक टाइटल होगा कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, और फिर जो पर्पस होगा लेटर को लिखने का, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो उसका एक मैसेज जो बॉडी होता है टाइटल के बाद आप लिखते हैं तो उसमें आप डिफाइन करेंगे लेटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना लेटर के अंदर, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि आपको टाइटल तो देना ही होगा, एड्रेस तो देना ही होगा, बाकी वो आपकी मर्जी है उसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उस तरह से सिंटैक्स होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल हो गया सिंटैक्स को बताने का। लेकिन ये क्लास क्या होता है और ये मेन मेथड जो होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या है, और ये प्रिंट फंक्शन क्या है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा जावा का एग्जाम्पल सिंटैक्स को समझने का। देखिए क्लास, मैंने आपको जावा का इंट्रोडक्शन देते वक्त मैंने आपको बताया था कि जावा जो है वो एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि आप जब भी जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी होगी। क्लास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। जैसे स्कूल हम एक कहते हैं, मतलब स्कूल तो एक तब तक एक स्कूल नहीं होता ना जब तक कि उसके अंदर टीचर ना हो, स्टूडेंट्स ना हो। यानी स्टूडेंट होंगे तभी तो एक स्कूल कहलाएगा, स्टूडेंट होंगे, टीचर इन्वॉल्व होंगे और एक स्कूल को मैनेज करने के प्रिंसिपल होना चाहिए, है ना, तभी तो वो स्कूल कहलाएगा। तो हमने इसको एक अपना नाम दे दिया, क्लास नेम स्कूल, है ना। कुछ भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप नाम देख सकते हैं। क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं यहाँ तक की, ठीक है। तो जो क्लास का नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए स्कूल का, इसीलिए फर्स्ट लेटर जो है एस वो कैपिटल है, ठीक है। जो भी हम क्लास क्रिएट करते हैं ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। चाहिए आप देख लीजिए, जैसे हमारा सिस्टम है वो भी एक टाइप की क्लास है तो उसका एस कैपिटल है, ठीक है। तो हम वापस अपने बात पर आते हैं कि हम स्कूल की बात कर रहे थे जिसके अंदर एक प्रिंसिपल का होना जरूरी है जो कि स्कूल को मैनेज करेगा। तो प्रिंसिपल का होना जरूरी है, उसी तरह से हमारा मेन मेथड का प्रोग्राम के अंदर होना जरूरी है। एक क्लास के अंदर मेन मेथड हम बनाते हैं, चाहे आप कितनी भी क्लासेस बना लीजिए जावा के प्रोग्राम के अंदर, अलग अलग प्रोग्राम बना लीजिए, लेकिन जब तक मेन मेथड नहीं होगा ना उसके अंदर तो वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप दूसरी क्लास क्रिएट करके आप इसके जरिए कॉल करा सकते हैं, उसका मेन मेथड ना क्रिएट करके आप यहाँ से करा सकते हैं। उसको हम प्रोग्राम आगे जब करेंगे ना आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, जब आप जावा में प्रोग्राम बनाएंगे उसका एक मेन मेथड होना जरूरी है क्लास के अंदर, क्योंकि जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो क्लास तभी काम करेगी जब आपका स्कूल का एक प्रिंसिपल होगा यानी मेन मेथड होगा, है ना। तो मेन जो है हमारा स्कूल के प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है, यही हमारे इसी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, ठीक है। यहीं से जो हमारा जेवीएम होता है ना, जावा वर्चुअल मशीन, मैंने आपको बताया था, वही तो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो मेन मेथड को ही कॉल करता है, इसी से बात करता है वो। जैसे प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल के हाथ में ही डिसीजन होता है ना पूरे, भी हम क्या वो फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं। जैसे स्कूल में फंक्शन होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, अगर प्रिंसिपल मना कर देगा तो वो फंक्शन नहीं होएगा। अगर प्रिंसिपल की इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता है, जब प्रिंसिपल की इजाज़त होगी तभी काम होता है ना। तो जैसे मेन फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन तो वही हो गया जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन क्या फंक्शन है जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म कराएगा, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। जब प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या क्या काम करना है, तो जो वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे उसकी बात को मानेंगे, तो है ना। तो जेवीएम जो है मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये प्रिंसिपल हो गया स्कूल का। लेकिन इस स्कूल का पब्लिक होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो बच्चे आएंगे। यानी देखिए, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी जावा। ऑब्जेक्ट्स के बिना हमारा क्लास का क्या काम रह जाएगा। देखिए एक बात और, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते ना, तब तक क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मतलब क्लास का कोई काम नहीं रहता, क्लास का कोई वो एक मतलब एग्जिस्टेंस उसका किसी काम का ही नहीं रहेगा क्लास क्रिएट कर लेंगे तो यानी सब कुछ हम ऑब्जेक्ट्स के लिए ही तो करते हैं। तो इसी तरह से जो एक स्कूल है वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही तो बनाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ पाएँ, है ना? तो इसी तरह से तो स्कूल का पब्लिक होना ज़रूरी है। अगर पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट होगा, जैसे हाउस जो होता है, घर होता है हमारे, प्राइवेट होते हैं, हम ऐसे ही किसी को थोड़ी ना आने देंगे। लेकिन स्कूल में तो कोई भी बच्चा आ सकता है ना पढ़ने के लिए, तो पब्लिक होना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल जो है वो स्कूल को पब्लिक करेगा, तभी तो बच्चे पढ़ पाएँगे, वरना स्कूल का जो एक पर्पस होता है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मेन मेथड का पब्लिक होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि मेन मेथड हम पब्लिक क्यों करते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक की। देखिए, जब आप स्कूल क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने स्कूल बनाया और बच्चे पहले आ गए, टीचर आया ही नहीं है ना? देखिए, ये मैंने क्यों कहा है ऐसा, जो हमारा मेन मेथड है ना, वहीं से हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है जेवीएम। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर भी लेना, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था जो क्लासेस है ना उसका एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स के बिना क्लास का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, यानी हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ता है मतलब प्रोग्राम को रन कराने के लिए। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है ना, उसी के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे ना। प्रिंसिपल ही तो बच्चे को बुलाएगा पढ़ने के लिए, तो फिर ये तो एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, है ना? तो फिर मतलब बच्चे आ जाएंगे और टीचर ही अवेलेबल ना हो, फिर इसीलिए टीचर को बुलाता है पहले प्रिंसिपल, जो हमारे एज अ स्टैटिक बिहेव करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे बिना हम अपने मेन मेथड को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। तो पहले वो टीचर को पहले हायर कर लेता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स हमारे हम जो चाहें जितने भी चाहें स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो यही होता है हमारा स्टैटिक, इसीलिए हम मेन मेथड को स्टैटिक करते हैं ताकि हम बिना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो पहले हम टीचर को बुलाएं, तब जाके हम स्टूडेंट को बुला सकें, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। यानी सिंपली सी बात यह कि अगर हम बिना ऑब्जेक्ट्स के हम मेन मेथड को कॉल कर सकें, ठीक है। और वॉइड वॉइड क्या होता है, जैसे देखिए अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर स्कूल की बात हो रही है तो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वही तो बच्चों का एडमिशन वगैरह कराएंगे या जो भी है। कुछ वॉइड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, बस उनको ये होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करे वो अपना कैरियर बिल्ड करें, ठीक है, यानी कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, उनका बस यही काम होता है, उनको कुछ नहीं चाहिए होता वापस में। बस होता है कि हाँ वो अपना काम करे, वो पढ़े, वो अपनी नॉलेज गेन करे, वो कुछ पर्पस गोल अचीव करे, यही मतलब होता है। तो वेट का मतलब होता है इसको भी कुछ नहीं चाहिए होता बदले में, ये इनको बस ये होता है कि जो भी यूज़र प्रोग्राम परफॉर्म कराना चाहता है ना मेन मेथड के अंदर, जो भी हम लाइन्स लिख रहे हैं ना, जो भी हमें अगर एडिशन करा रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू यूज़र को मिल जाता है ना, तो उसके बाद में हमें कुछ वैल्यू वो वापस से नहीं देनी पड़ती है, मतलब हमें आउटपुट मिल जाता है, बस हमारा काम खत्म। वर्ड को कुछ नहीं चाहिए होता वापस में। जैसे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी यही होता है ना, बच्चा सही से पढ़ ले, बस उनको कुछ नहीं चाहिए होता ना वापस में, तो वही होता है, कुछ नहीं होता इसका, ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। और आगे देखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या होता है। ऐसे समझ सकते हैं, ये कभी कभी ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये वैसे इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कभी कभार ये यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए, कुछ वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कई बार होता है ना पेरेंट्स मीटिंग, हम स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की जगह ABCD कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ARGS ही लगाते हैं। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना आप, ये एरे का ये एक सिंबल है, मतलब एरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमने स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग भी हमने, ये एरे जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, और ये हमने करली ब्रेसेस से ओपन किया और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, क्लास के वाले करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज हुआ है मेन मेथड का करली ब्रेसेस। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये हमने लिखा है मेन मेथड के अंदर। तो ये क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये सब देखिए। अब बच्चे आएंगे स्कूल में तो उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए ना, तो एक तरह से अलग अलग क्लासेस भी होती हैं स्कूल के अंदर, है ना।
और अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो बॉक्स भी एक टाइप की क्लास ही होती है, क्योंकि उसके अंदर भी तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बॉक्स भी एक टाइप की क्लास ही तो हुई, उसको भी तो हम क्लास ही बोलेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप का सामान रख सकते हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, और या हमारे चौक, डस्टर, जो जिससे कि हम जिससे हम प्रिंट करा सकेंगे कुछ। मतलब सिस्टम में हमारा कुछ भी हो सकता है, जो भी हम पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, बुक्स हो सकता है ना। तो सिस्टम एक टाइप का बॉक्स है, क्लास है हमारा सिस्टम, जिसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जैसे कि चाक हो गया। आउट जो है सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए हमने कई सारे बॉक्स में से एक चौक निकाला, मतलब कई सारे बॉक्स पड़े हैं वहाँ, उसमें से किसी एक बॉक्स से हमने एक चौक निकाला, उससे हमने कुछ प्रिंट करा दिया। ये आउटपुट चौक से ही तो हम कुछ लिख पाएंगे। तो प्रिंट एलन फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए, जो हमने लिखा उसको प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। एलन हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। आप खाली प्रिंट भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया जावा बाय अर्पण CS। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। ये किसके अंदर होगा? ये डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होगा। आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे डबल कोट्स लगाएंगे आप, और उसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, आउटपुट एज ए आउटपुट। ठीक है, सेंटेंस यू प्रिंट विद द हेल्प ऑफ चौक ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ भी अपने हैंड से या चौक की मदद से आप लिखते हैं ना, तो उसी तरह से हम जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करके हम कुछ भी आउटपुट हम शो कर सकते हैं, कुछ भी आउटपुट हम प्रिंट करा सकते हैं, जिसे कि हम बाद में सेमी कोलन से एंड करते हैं स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को हम सेमी कोलन से एंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कि कोई आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।